गुड इवनिंग दोस्तों। आज 14 अप्रैल 2024। आपने टाइटल देखा होगा, परीक्षार्थियों की इस दुर्दशा का असली जिम्मेदार कौन है। चाहे किसी भी स्टेट का कोई परीक्षार्थी हो, कोई भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, लगभग हर जगह पेपर लीक होते हैं, फर्जी डिग्रियों वाले लोग उसके अंदर आ जाते हैं और एक नया कल्चर डेवलप हो चुका है डमी कैंडिडेट्स को बिठाने का। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर ब्रेक हुई थी और वो खबर अपने आप में इतनी चिंताजनक है। जब कोई एप्लीकेंट फॉर्म भरता है किसी सरकारी जॉब का, उसमें फोटो को एडिट करते हैं। डमी कैंडिडेट पहले से फिक्स है, किसी व्यक्ति को पता है कि ये पढ़ाई में कमजोर है, एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, तो उसकी फोटो को मॉर्फ करके, उसकी फोटो में एडिटिंग करके डमी कैंडिडेट की फोटो को और एक्चुअल कैंडिडेट जो एस्पिरेंट है, जो फॉर्म भर रहा है, उन दोनों को फोटोशॉप करके एक नई फोटो डेवलप कर लेते हैं, जिसको देखोगे तो एक एंगल से तो लगेगा कि जो एप्लीकेंट है उसकी है, पर यदि उसको साइड करके डमी कैंडिडेट को भी हम खड़ा करेंगे तो लगेगा हाँ उसकी भी हो सकती है। इस हद तक ये माफिया प्लानिंग करते हैं। और फिर वो कैंडिडेट जब एग्जाम सेंटर पे जाता है तो फोटो से जब मैच करते हैं तो लगता है हाँ यही लग रहा है, क्योंकि फॉर्म भरने में और एग्जाम होने में तारीखों का अंतर होता है। आज मान लो किसी का वजन 80 kg है और वो सुबह शाम दौड़ भाग करता है, मेहनत करता है, वर्जिश करता है, 3 महीने बाद एग्जाम होगा तो हो सकता है वो अपना वजन 12 किलो 15 किलो तक कम कर ले। अब किसी का वजन 10-12 किलो 15 किलो कम होगा तो उसके शरीर में बदलाव दिखेंगे, चेहरे का फेट, बॉडी वेट और हर तरह से उसकी पर्सनैलिटी में बदलाव दिखेंगे। इस एक्सटेंड तक, इस बारीकी तक ये लोग प्लानिंग करते हैं। ये अपने आप में इतना चिंताजनक, इतना सीरियस कंसर्न है कि परीक्षार्थियों की वो दुर्दशा कर चुकी है सरकार, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से नकल माफियाओं पर नकेल लग सके और उन पर रोक लग सके। ये अभी भी हीनियस क्राइम की श्रेणी में नहीं माना जाता इसको। कोर्ट में जाएंगे, जमानतें हो जाएंगी, क्योंकि जज साहब भी मजबूर हैं, कानून के हाथों से बंधे हुए हैं, जांच एजेंसी अपनी मजबूरियां हैं, फिर पॉलिटिकल इंटरफेयर इस सारे मामलों में, क्योंकि हर जगह पेपर लीक माफिया के कनेक्शन सरकार के बड़े अधिकारियों तक और नेताओं तक जुड़े रहते हैं। ये कड़वा सच है, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें। जिसमें राजस्थान में जो कुछ भी हुआ वो तो वास्तव में इतना चिंताजनक और इतना दयनीय है कि जिन अभ्यर्थियों को, जिन एस्पिरेंट्स को अपने करियर की लेकर बातें करनी चाहिए थी, वो अलग अलग फोरम पर माथा पकड़ के बैठे रहते हैं कि कुछ करो। हर व्यक्ति से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारी मदद करो, हम असहाय, हेल्पलेस हो चुके हैं। ये स्थिति बन चुकी है। इन सब चीजों के जिम्मेदार कोई हैं तो वो हम खुद हैं। इसलिए कि हमारे साथ में कोई भी यदि चीटिंग होती है, कोई गड़बड़ होती है, कोई ऐसा बिहेवियर होता है जो नहीं होना चाहिए, पर हमारे पास में ना तो कोई मंच है, ना हमारी कोई यूनिटी है, ना कोई हमारा ऐसा विजन है जिससे हम हमारी बात को सरकार तक तरीके से पहुंचा सकें। सरकारी गलियारों में किसी बात को पहुंचाना है तो वहां चाहिए हेड काउंट, वहां चाहिए संख्या का समर्थन। सरकार में बैठे लोग ही चुनाव जीत कर आते हैं, वहां संख्या चलती है। सरकार बनती संख्या से है कि 51% वाला सरकार बनाएगा, 49 वाला नहीं बनाएगा। तो क्या मानते हो कि कोई एक आदमी अपनी पीड़ा सरकार को बताएगा, सरकार सुनेगी क्या? बिल्कुल नहीं सुनेगी। उनको एक ही चीज समझ में आती है कि ये जो मामला आ रहा है, कोई पत्र आ रहा है, उसके पीछे समर्थन कितना है। यदि इसको एंटरटेन नहीं करते हैं पत्र को, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, यानी इसके दुष्परिणाम, साइड इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। यदि वो साइड इफेक्ट मजबूत होते हैं तो सरकार उस पत्र को गंभीरता से लेती है, अदरवाइज उस पत्र को कब सरकारी फाइलों में दफन कर देती है आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारी दुर्दशा के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे
एक एग्जाम का पेपर लीक होता है, दूसरे एग्जाम की तैयारी करने वालों को लगता है हमारा थोड़ी लीक हुआ है। ये बात मैं बार बार उठाता रहा हूँ, ये बात को समझने की जरूरत है। जब तक सभी परीक्षार्थी ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की पैरवी करने के लिए एक साथ नहीं आएंगे, तब तक ये पेपर लीक होते रहेंगे और सरकार किसी भी इशू को गंभीरता से नहीं लेगी। इसलिए परीक्षार्थी सेना ये सब आपका संगठन है, सभी परीक्षार्थियों के लिए है और हमारा सिंगल लाइन एजेंडा है एग्जाम ट्रांसपेरेंसी से हो। और जितने एग्जाम में अब तक डाउट है, SIT चाहे कितना ही समय लगे पर उनकी थोरोली जांच करके नतीजे तक लावे। जितने भी कैंडिडेट्स गलत ढंग से सेलेक्ट हुए हैं उनको वहां से जॉब से हटावे और यदि बड़ी मात्रा में है तो उन भर्तियों को भी रद्द करे। फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम की पैरवी करना ही हमारा इकलौता ऑब्जेक्टिव है और ऐसे में सब परीक्षार्थियों को साथ आना पड़ेगा। जब तक हम सब साथ नहीं है, एक फोरम पर नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल फोरम तो वैसे भी नहीं है, एक क्लियर एजेंडा, सिंगल लाइन एजेंडा के साथ हम काम कर रहे हैं। एग्जाम और रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो हमारी स्थिति और खराब नहीं हो। इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, सबसे सुझाव, एक रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत जल्दी इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दूंगा जिसमें हम सब एक साथ आ सकें, अपनी बात को सरकार के गलियारों तक पहुँचाने की योग्यता हासिल कर सके। आप जल्दी से जल्दी मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ, मैं और मेरी टीम। आप जुड़े रहिए साथ में। एक हफ्ता मैं मानता हूँ मोटा मोटा, जिसके अंदर में बहुत सारी एग्जामिनेशन, चाहे वो SI था, चाहे EU एंड RO है या JEN भर्ती था, स्कूल लेक्चरर, कई अलग अलग रीड, इन सब पे हम प्रॉपर रिपोर्टिंग और इन सब को कंपाइल करने का काम करेंगे। इसके साथ में यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं और जिनमें रुचि हो, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप इस फोरम के साथ में जुड़िए, एक नज़ीर काम करके बताइए। सभी परीक्षार्थियों को इस पे एक हफ्ता का समय मैं एक सरसरी तौर पे तो डिक्लेयर करता हूं कि इस पूरे संगठन को एक प्रॉपर शेप देने का काम करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए। थैंक यू।